उद्योगपव भगवद्यानपव सप्तदशाधिकशतमोऽध्याय। दिवोदास का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से प्रतरदन नामक पुत्र उत्पन्न करना। मार्ग में गाल्व ने राजकन्या माधवी से कहा, भद्रे, काशी के अधिपति भीमसेन कुमार शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल हैं। उन्हीं के पास हम दोनों चलें। तुम धीरे धीरे चली आओ, मन में किसी प्रकार का शोक न करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्य परायण हैं। 1-2। नारद जी कहते हैं, राजा दिवोदास के यहाँ जाने पर गालव मुनि का उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदनंतर गाल्व ने पूर्ववत उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। 3। दिवोदास बोले, ब्रह्म, ये सब वृतांत मैंने पहले से ही सुन रखा है, अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की क्या आवश्यकता है। द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में ये पुत्रोत्पादन की अभिलाषा जाग उठी है। 4। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं। निःसंदेह ऐसा ही भावी है। 5। गालव, मेरे पास भी 200 श्यामकर्ण घोड़े हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार को उत्पन्न करूंगा। 6। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गाल्व ने वो कन्या राजा को दे दी। राजा ने भी उसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। 7। राजर्षि दिवोदास माधवी में अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे। जैसे सूर्य प्रभावती के, अग्नि स्वाहा के, देवेंद्र शची के, चंद्रमा रोहिणी के, यमराज धूमोर्णा के, वरुण गौरी के, कुबेर रिद्धि के, नारायण लक्ष्मी के, समुद्र गंगा के, रुद्रदेव रुद्राणी के, पितामह ब्रह्मा वेदी के, वसिष्ठनंदन शक्ति अदृश्यंती के, वसिष्ठ अक्षमाला अरुंधति के, च्यवन सुकन्या के, पुलस्त्य संध्या के, अगस्त्य विदर्भराज कुमारी लोपामुद्रा के, सत्यवान सावित्री के, भरिगु पुलोमा के, कश्यप अदिति के, जमदग्नि रेणुका के, कुशिकवंशी विश्वामित्र हेमवती के, बृहस्पति तारा के, शुक्र शतपर्वा के, भूमिप्ति भूमि के, पुरुवा उर्वशी के, ऋचिक सत्यवती के, मनु सरस्वती के, दुष्यंत शकुंतला के, सनातन धर्मदेव धृति के, नल दमयंती के, नारद सत्यवती के, जरत्कारु मुनि नागन्या जरत्कारु के, पुलस्त्य प्रतीचा के, ऊर्णायु मेनका के, तुम्बुरु रंभा के, वासुकी शतशीर्षा के, धनंजय कुमारी के। श्रीरामचंद्र जी विदेहनंदिनी सीता के तथा भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा दिवोदास के वीर्य से माधवी ने प्रतरदन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। 8-18। तदनंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः दिवोदास के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे राजकन्या को लौटा दें। आपके दिए हुए घोड़े अभी आपके ही पास रहें। मैं इस समय शुल्क प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जा रहा हूँ। 20। धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले थे, अतः उन्होंने गाल्व को वह कन्या लौटा दी। 21। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि गाल्वचरिते सप्तदशाधिकशतमोऽध्याय 117। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। 117।